ਕਮਾਂਡੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗਾਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਰਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। मैं भी इतनी कोऑपरेटिव है, उन्होंने कर भी लिया है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕਨੈਕਟਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਯਤੀਮ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। 400 ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਨੇ। अच्छा ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। मुझे लगता है अभी हमें गेस्ट को बुला लेना चाहिए। जरूरी है, बुला लो। जी जी बिल्कुल। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खूबसूरत कपल है। जब हम बात करते हैं टैलेंट और हुस्न की, उसका बहुत ही एक हसीन इम्तिजाज है, बहुत ही खूबसूरत अमेलगमेशन है। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं हिना चौधरी और उनके हस्बैंड अली फिरदौस। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेटी कैसी है? माशाल्लाह बेटी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है क्योंकि हम आज ही लाहौर वापस आए हैं और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है। तो बेटी को अब कौन संभाल रहा है? घर वाले उसको संभालने वाले बहुत हैं। अच्छा। लाहौर में बहुत हैं। अच्छा, अगर दोनों साथ होते हैं तो कौन संभालता है बेटी को? अच्छा, क्योंकि मैं कराची में होती हूँ और ज़्यादातर औजा मेरे पास होती है, लेकिन जब हम दोनों साथ होते हैं तो फिर मेरी ड्यूटी नहीं होती है, मेरी जान छूट जाती है बिकॉज शी इज़ द डैडीज गर्ल। जी। तो वो हर वक्त अपने बाप के पीछे पीछे होती है कि अब खाना भी यही खिलाएंगे, अब कपड़े भी यही चेंज कराएंगे, अब खेलेंगे भी यही, सुलाएंगे भी यही, तो मुझे ब्रेक मिल जाती है। और अली खुशी खुशी ये सब कर लेते हैं। यस, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाम बड़ा डिफरेंट है बेटी का, तो ये किसने सोचा, किसने सजेस्ट किया? ये मैंने खुद देखा, किताबों वगैरह में पढ़ा, फिर उसमें मैंने देखा कि ये एक डिफरेंट नाम लग रहा है बाकी लोगों से हट के, तो ये रखना चाहिए। क्या नाम बेटी का? औजा। ये हमारे पास है कोजा। जब से इसकी शादी हुई तो परेशान है इसकी ज़ौजा। है ना। तो जब आप शूट्स पे जाती हैं तो बेबी का फिर किस तरह से ख्याल रखती हैं, मैनेज किस तरह से होता है? आई एम श्योर यू आर अ सुपर वुमन, आपको बहुत क्रेडिट जाता है कि आप अपनी वर्क लाइफ के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो। और हैट्स ऑफ उन तमाम ख़वातीन को जो कि घर के साथ साथ बाहर का काम भी कर रही होती हैं, एंड यू वन ऑफ देम। लेकिन किस तरह से मैनेज करते हो आप? ऑनेस्टली इसमें बहुत सारा क्रेडिट जो है वो मेरे घर वालों को भी जाता है, लेकिन क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ नहीं तो अब औजा भी मेरे साथ होती है। मेरी अब ये मतलब लोगों में ये बात है कि शायद इंडस्ट्री के लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो इतने हेल्पफुल नहीं होते, बट ट्रस्ट मी इंडस्ट्री के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मैं जब जब जिस भी सेट पे गई हूँ उनको पता है कि मेरे साथ मेरी बेटी होती है। पहले तो वो छोटी थी, नैनी साथ होती थी, औजा भी साथ होती थी, मुझे एक सेपरेट रूम मिला होता था, वहाँ पे उसके टॉयज भी होते थे, उसकी हर चीज़, उसके कपड़े, वो वहाँ पे खाना पीना, उसका हर चीज़ चल रहा होता था। अब क्योंकि वो बड़ी हो गई है, वो स्कूल गोइंग है, तो मुझे उसको इन एनी के 60 बजे सुलाना होता है। तो अक्सर यूँ होता है कि वो स्कूल से मेरे पास ही आ जाती है सेट पे, नैनी भी वहीं पे होती है, तो फिर मैं 7 बजे उसको भेज देती हूँ घर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपकी शादी से रिलेटेड तो वैसे मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे, आप पढ़ाते थे इकनॉमिक्स और फिर शादी हो गई, और आप लोगों की वो अपने इनके दादा अबू थे, आपके दादा? मेरे दादा और इनके फादर अबू बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये पहला स्टेप किसने लिया ना? थोड़ा शुरू करने में होता है कि यार मैं कैसे कहूँ, पता नहीं फैमिली मानेगी, किसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था? उसने कहा यार चलो मैं ये पहला स्टेप तो मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। ऑनेस्टली ये तो पता है हमें अब याद भी नहीं है ये कि कब कैसे ये चीज़ शुरू हुई थी, क्योंकि पहले से ही फैमिली को जानते थे। और जब मुझे पता चला, सो बेसिकली ये मेरे प्रोफेसर नहीं थे जी, ठीक है, ये सेपरेटली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मुझे कभी नहीं पढ़ाया था जी। तो जब मुझे पता चला कि मतलब कि अंकल फारूक के बेटे मतलब अली जो हैं वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मेरी इकोनॉमिक्स बहुत बुरी थी, तो मैंने इनसे हेल्प ली। मैंने, क्योंकि एक होता है ना कि कोई सीनियर होता है, आप उससे हेल्प लेते हो कि यार इसने तो पढ़ लिया, मैं इससे हेल्प लेती हूँ।
तो मैंने इनसे हेल्प ली, उसके बाद उसकी वजह से इन लोगों का घर में ज़्यादा आना जाना हो गया। अच्छा, तो फिर करते करते हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा होगी। हेल्प वो मुकम्मल होगी या अभी भी हेल्प कर रहे हैं आप? अब तो फॉर लाइफ टाइम हेल्प चलती रहेगी। उसी सब्जेक्ट में अब वो home सब्जेक्ट economics नहीं, चल बस रही है। अब वॉशिंग मशीन लगाते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, इकोनॉमिक्स ये से इनको होम कैसे पता इकोनॉमिक्स हो चला? गया। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, उन्होंने भी इंजी शादी के बारे में पूछा जिਵੇਂ हिना नियाज़ी जी ने पूछा कि आप दोनों में से सबसे पहले स्टेप किसने लिया? हाँ कहना मेरी बेगम ने, क्योंकि वो डांसर है। ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਵਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। अली, आपको पापड़ बेलने पड़े, फैमिली को कन्विंस करना पड़ा? आना जाना तो ऑलरेडी था, और आपके वालिद साहब और उनके दादा बू एक साथ मस्जिद में भी जाते थे, तरावियाँ भी पढ़ते थे, वो दोस्ती का एलिमेंट ऑलरेडी था। लेकिन घर वालों को बताना, कन्विंस करना, फिर ये वाला कि टीचर हैं और पढ़ाते थे, कौन सा ऐसा दम कर दिया, क्या गीदड़ सिंगी थी पढ़ाते पढ़ाते कि शादी ही हो गई? आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा मसला तो आता है जी, जब जी। आपने किसी भी हमारे जो देसी हाउस होल्ड्स हैं उनमें ऐसा इशू होता ही है जी। कि आपने अपनी पसंद की शादी करनी है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो पापड़ पापड़ बेलने बेलने पड़ते पड़ते हैं। हैं। तो मैंने भी कोई 9-10 महीने 1 साल लगाया है अच्छा। इसके पीछे कि घर वालों को समझा के और इस तरह हाँ। कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे देसी कल्चर्स में कुछ नॉर्म्स जी। हैं कि लड़की क्या करती है, क्या काम है, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। बिल्कुल। बट उसके लिए खैर मैंने फाइट की और उस पे जिस चीज़ पे हम खड़े हुए थे जी। उसको हमने फिर तो बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो एक डिलेमा बना हुआ है कि अगर कोई लड़की इंडस्ट्री की है तो शायद वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली होगी, वो घुलने मिलने वाली नहीं होगी, वो बिल्कुल। शायद दोस्ती इतनी नहीं करती होगी। तो हर एक को यही डर रहता है। और जब मैं इंडस्ट्री में नहीं गई थी तब मुझे भी यही लगता था कि दूर दूर से मैं लोगों को देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं ये सलाम भी करेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। तो घर वालों को भी यही एक डर था जो हर एक को होता है। जब एक नई लड़की ने घर में, एक नए फर्द ने घर में आना है, सबका ये डर जो है ना ये वाजिब है। लेकिन उसके बाद जब शादी हुई है, मेरी सास से सबसे ज्यादा दोस्ती है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। मतलब अली, मैं जब लाहौर आती हूँ अली तो सो जाती हैं ऊपर जाके, मैं और मेरी सास हम गप्पे लगा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, कभी आइसक्रीम खाने, कुल्फी अच्छा, खाने। जबरदस्त हाँ। जबरदस्त। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बॉन्ड होता है आप जब आपकी सास के साथ आपका इस तरह का रिश्ता बन जाए, वो भी माँ जैसा अगर आपको बेटी समझ के प्यार करें तो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ सबसे ज़्यादा किन मोमेंट्स को एंजॉय करती हैं? क्या कुकिंग उनके साथ कराती हैं, या वो जब आप लोग बाहर हैंग आउट करते हैं, कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको लगता है यार ये बेस्ट टाइम है, या फिर शॉपिंग के लिए जब आप लोग जाते हैं? सो मेरी सास से सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इस चीज़ पे है कि हम दोनों ही कुकिंग नहीं करते। नहीं करते। दोनों ही हम जो हैं वो खाने बनाने की उतने शौकीन नहीं। अम्मी तो खैर, अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है तो इसलिए वो किचन में कम जाती हैं। मुझे खाना बनाने आता है लेकिन मुझे खाने बनाने का शौक नहीं है। और हमारी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इस चीज़ पे है कि हम बातें बहुत करते हैं।